नमस्कार दोस्तों, मैं महेश उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज है सीनियर सिटीजन डे, बुजुर्ग दिवस, अभिभावक दिवस, जिसको हम सीनियर सिटीजन कहते हैं। लगभग 60 साल से ऊपर हम अपने ये नाम दिया गया है और अब उसकी कानूनी एक वैधता भी बन गई है। तो 60 साल से ऊपर के बुज़ुर्गों का दिन आज, उनको हम रेस्पेक्ट देते हैं, उनको याद करते हैं, वो दिन है आज। ये सबसे पहले रोनाल्ड रीगन अमेरिकी राष्ट्रपति ने 19 अगस्त 1988 में अपने सिग्नेचर से सीनियर सिटीजन डे डिक्लेयर किया था और अमेरिका में इसको मनाना शुरू किया था। दोस्तों, बुज़ुर्ग क्या है, सीनियर सिटीजन कौन है? हमारे जनरली सबसे पहले माँ बाप का स्थान आता है, क्योंकि माँ बाप अपनी जवानी जी करके जब हम भी युवावस्था में पहुँचते तो माँ बाप सीनियर सिटीजन के दर्जे में चले जाते हैं। और जब हमारे बुज़ुर्ग बड़े होते तो धीरे धीरे उनके शरीर के अंग शिथिल होते चले जाते हैं। कोई 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, जो इसकी जैसी क्षमता है, जैसा पारिवारिक स्थिति है, जैसा स्वास्थ्य है, उस हिसाब से लोग जीते हैं। लेकिन जब उम्र बढ़ती है तो आदमी के काम करने की क्षमताएँ, सोचने की क्षमताएँ, देखने की क्षमता, चलने फिरने की क्षमता, सब में कमी आ जाती है और बच्चों के ऊपर वो डिपेंड हो जाते हैं। तो हमारे भारतवर्ष में तो अच्छे संस्कार हैं, अभी भी बुज़ुर्गों का बहुत आदर होता है, बहुत सम्मान होता है। लेकिन पाश्चात्य देशों में ये देखा गया कि वहाँ बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं हो रहा, तो इसलिए सीनियर सिटीजन डे डिक्लेयर किया गया। उसको 1920 में 14 दिसंबर 1920 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पास करके पूरी दुनिया में आज ये सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। हमें आज अपने बुज़ुर्गों को याद करने का दिन है। अब हमारे बुज़ुर्ग क्यों? सबसे पहले देखिए, हमारे अपने माँ बाप होते हैं, ताया ताई हैं, दादा दादी हैं, जिसके जीवित हैं। जब तक हमारे बुज़ुर्ग जिंदा होते, चाहे वो कुछ जहाँ अच्छे संस्कार हैं, वो इस तरीके से सोचते कि हमारे अगर बुज़ुर्ग जिंदा हैं तो एक छाया ऊपर से बनी है, उनका आशीर्वाद हमेशा, एक भरोसा रहता है, चाहे वो कुछ न कर पाएँ। देखिए, मेरी माँ अभी 93 साल में, उनका स्वर्गवास हुआ आज से 4 साल पहले। हमें लगता था कि हमारे ऊपर हमारे गार्जियन हैं, लेकिन आज भी मेरे बड़े भाई हैं, उनका भरोसा रहता है। सीनियर हमारे बुज़ुर्ग अभिभावक कोई भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, लेकिन अपने सीनियर का हमेशा सम्मान होना चाहिए। ये मैं नई जनरेशन के बच्चों से भी कहना चाहूँगा। देखिए, आज हमारे भारतवर्ष में भी पहले परिवार बड़ा होता था, 4 लड़के, 6 लड़के, 8 लड़के, 10-10, 12 तक का परिवार होता था, उतने बहुएँ होती थी। और बुज़ुर्ग लोग कुछ कह देते, एक बच्चे को अगर डांट दिया, वो नाराज़ भी हो गया, तो फिर दूसरा, तीसरा, सब बातें थी। लेकिन अब आज क्या है, हम छोटा परिवार हमने बनाया, हम एक ही बच्चा, एक ही लड़का, एक ही लड़की को लेके चल रहे हैं। अब हमने माँ बाप क्या है, किसी के पास, मैंने ये भी देखा कि किसी की अगर बहुत कम इनकम, 10,000 रुपये इनकम है, तो वह उसका एक लड़का है, तो उसमें 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 रुपये तक उसी पे इन्वेस्ट कर रहा कि मेरा बच्चा लायक बने, अच्छा बने, होशियार बने, अच्छा जॉब पा जाए, अच्छी जगह प्रतिष्ठान में काम करे। उसके पास संसाधन नहीं है। और अगर बड़ा होकर के वही बच्चा अपने माँ बाप को हीन भावना से, दया की दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि वो तो हैं ही, जिस माँ बाप ने हमें पढ़ा लिखा के इस लायक बनाया और किसी मुकाम पर पहुंचने का हमारा मौका दिया, उस माँ बाप को अगर हम दया की दृष्टि से देखने लगते हैं, हीनता की दृष्टि से देख लें, तो हमसे इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक संस्कारों की भी बात है। हमारे भारतवर्ष में हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यदा कथा होता भी है। नए जनरेशन के बच्चे बुज़ुर्ग को कुछ कह रहे हैं तो उसको एक उड़ती हुई बात जैसी, जो बुज़ुर्ग कहते हैं उनके पूरे ज़िंदगी का उसमें अनुभव जुड़ा होता है। आप नए बच्चों ने भले किताब में कुछ पढ़ा हो, लेकिन माँ बाप, हमारे सीनियर जो भी कहते हैं, उनको अपनी पूरी ज़िंदगी का तजुर्बा होता है और उस तजुर्बे के साथ कहते हैं। तो कई जगह ऐसा देखा जाता है कि बच्चे, बहू आ गई, अब बहू, कई जगह बहुओं का भी रोल था, कई बहुएँ बहुत संस्कारी होती हैं, अपने सास ससुर की जैसे माँ बाप की सेवा करते हैं उससे भी ज़्यादा करती हैं। ये संस्कारों की बात है। अब कहीं नहीं भी करती, अब लड़के के लिए भी प्रेशर कि वो माँ बाप को देखे, अपनी पत्नी को देखे, तो ये कई बीच की परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं और माँ बाप अलग थलग पड़ जाते हैं, जिन्होंने उन बच्चों को लालन पोषण में अपना सब कुछ ज़िंदगी का न्यौछावर कर दिया, अपनी खुशियाँ सारी ताक में रख दी, अपनी जवानी पूरी ताक में रख दी और अपने बच्चों को लायक बनाया। अब बच्चे उनको दया की दृष्टि से देखने लगे, थोड़ा सा डांट दिया। हमारे पहाड़ में एक कहते हैं सठिया गया। सठिया गया का मतलब क्या है? 60 साल का हो गया। जो 60 साल का बुजुर्ग होगा तो वो थोड़ा कभी उत्तेजित भी हो सकता है, गलत भी कह सकता है, लेकिन
हमारे अंदर उनको सहन करने का जज्बा होना चाहिए, उनको उनकी बात को समझने का। थोड़ी देर गुस्सा, माँ बाप कोई डांटते बच्चों की भलाई के लिए है, कोई ये थोड़ी है कि उनका उनसे कोई दुश्मनी है, लेकिन उस डांट को अगर जिन्होंने अपने ऊपर अंगीकृत कर लिया, जिसने अपनाया, तो वो हमेशा आगे बढ़ेंगे बच्चे। माँ बाप की डांट हमेशा आशीर्वाद होती है, बुजुर्गों की डांट हमेशा आशीर्वाद होती है। तो मैंने एक माँ बाप को लेकर समर्पित कविता माँ बाप के लिए कहना चाहिए, बुज़ुर्गों के लिए कहना चाहिए, मैंने आज ही लिखी है। मैं ढंग से उसको याद नहीं कर पाया हूँ। कई लोग सोचते होंगे इन्होंने खुद लिखा है तो उनको तो ऐसी याद हो गई होगी, ऐसा नहीं होता। जब हम लिखते हैं तो हमारे दिमाग में कई वर्ड्स आते हैं, उनका चयन करना होता है, सोच सोच के लिखते हैं। अब जब कविता कहते हैं तो हमें एक फ्लो में बोलना होता है। तो मेरे से शब्दों के उच्चारण में अगर गलती हो जाए तो मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ। और मेरा संदेश, मेरी कविता आपको अच्छी लगे, आपके ये भी निवेदन करता हूँ कि आप मुझे अगर पहली बार सुन रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब करेंगे, मेरे को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे मेरे संदेश को, तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं भी रोज़ नई नई बातों को लेके आपके सामने आऊँगा। तो मैं कविता अपनी प्रारंभ करता हूँ। तुम्ही ने पाला, तुम्ही सहारा, तुम हो तो प्यारा है जग ये सारा। तुम्ही ने पाला, तुम्ही सहारा, तुम हो तो प्यारा है जग ये सारा। ये तन हमारा, ये घर हमारा, तुम बिन नहीं है कुछ भी तो प्यारा। ये तन हमारा, ये घर हमारा, तुम बिन नहीं है कुछ भी तो प्यारा। कदम जो पहले उठाया हमने, चलना तुम्ही ने सिखाया हमको। पग में जो मेरे चुभा था कांटा, आंसू बहाते देखा था तुमको। कदम जो हमने उठाया पहले, चलना तुम्ही ने सिखाया हमको। पग में जो मेरे चुभा था कांटा, आंसू बहाते देखा था तुमको। तुम्ही ने पाला, तुम्ही सहारा, तुम हो तो प्यारा है जग ये सारा। हर पल में, हर पथ में बने जो सहारे, माता पिता थे वो सबसे प्यारे। ठुकराया हमको जब इस जहां ने, माता पिता ही बने थे सहारे। हर पल में, हर पथ में बने जो सहारे, माता पिता थे वो सबसे प्यारे। ठुकराया हमको जब इस जहां ने, माता पिता ही थे रखवाले। छाया तुम्हारी हो तुम सहारे, पूरे हैं सपने सारे के सारे। तुम्ही तो माता पिता हमारे, प्रथम गुरु भी तुम भी दुनिया से न्यारे। तुम्ही हो माता पिता हमारे, प्रथम गुरु भी दुनिया से न्यारे। तुम्हारी बगिया का ही मैं एक फूल, क्षमा तुम करना मुझसे हो जो भूल। तुम्ही ने पाला, तुम्ही सहारे, तुम हो तो प्यारा है जग से न्यारा। तुम्ही ने पाला, तुम्ही सहारा, तुम हो तो प्यारा है जग ये सारा। नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी इस कविता के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं फिर आपके पास नई बातों को लेके, नए सब्जेक्ट लेके आऊँगा और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कविता अच्छी लगी हो। अगर ना लगी हो, हालांकि लिखा तो मैंने, मुझे अपने लेखनी पे तो विश्वास है, लेकिन अभी मैं उसको ढंग से आपके सामने प्रेजेंटेशन शायद न कर पाया हूं, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं और आपसे चाहता हूं कि आप मुझे फिर सहयोग करेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।